जंगल के बीच टीन की छत के नीचे भविष्य गढ़ते नन्हे हाथ। सुरेटी का स्कूल, उम्मीदों की एक आस। यह पंक्ति स्कूल की स्थिति का वर्णन करती है, बच्चों की मेहनत और शिक्षा के प्रति उनके समर्पण को दर्शाती है और स्कूल के महत्व को भी उजागर करती है। लेकिन बात करें शिक्षा प्रणाली की, तो आज आपको एक ऐसे स्कूल की हकीकत उजागर करने का प्रयास हम करेंगे। तो आइए चलते हैं राजधानी जयपुर से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर एक जंगल में बने स्कूल में। यह स्कूल है जयपुर जिले के जमवारामगढ़ क्षेत्र में एक झाल मुरेठी में। स्कूल तक पहुंचने के लिए करीब 1 किलोमीटर के कच्चे रास्ते से होकर जाना पड़ता है। उसके बाद जंगल के बीच में बने इस स्कूल में सुविधा के नाम पर मात्र एक ओपन टीन शेड है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले स्कूल और शिक्षा व्यवस्था को लेकर वादे तो बहुत किए गए। कांग्रेस की सरकार पर एजुकेशन सिस्टम बदहाल करने का भी आरोप लगाया गया था। वहीं बीजेपी की सरकार बनने के बाद भी एजुकेशन सिस्टम जस का तस है। राज्य की राजधानी से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर सरकारी स्कूल को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जमवारामगढ़ इलाके में एक गांव में स्थित स्कूल राज्य के पूरे एजुकेशन सिस्टम और सरकार के दावों की पोल खोल रहा है। स्कूल की हालात से मालूम पड़ता है कि प्रशासन ने भी अपनी आंखें बंद कर रखी हो। वहीं क्षेत्र के विधायक ने कहा कि इस बार के बजट में स्कूल और एजुकेशन सिस्टम पर ज्यादा तवज्जो दी गई है। स्कूल की सच्चाई को जानने के लिए हमने बात की स्कूल के शिक्षक मोहम्मद कुरैशी से। बात करने पर मोहम्मद कुरैशी ने बताया कि वह 50 किलोमीटर दूर से जंगल के बीच में बने इस स्कूल में आते हैं। 2020 में स्कूल की घोषणा हुई, मगर ना तो स्कूल की जमीन मिली और ना ही कोई भवन। जमीन और भवन नहीं होने के चलते बच्चों को पेड़ के नीचे पढ़ाया जाता है। स्कूल के लिए जंगलों के बीच खेत में एक टीन शेड का निर्माण करवा दिया ताकि पढ़ने वाले मासूमों को कम से कम छत तो नसीब हो सके। बारिश में बच्चों के सामने सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, तो उनके पास ही गांव में एक कमरे में बच्चों को पढ़ाया जाता है। वहीं स्कूल का रिकॉर्ड और मिड डे मील के लिए ग्रामीणों ने अलग से एक कमरा दिया हुआ है। सुनिए शिक्षक ने क्या कुछ कहा। सुविधाओं के अभाव है। जो मूलभूत जो सुविधाएं होती चाहिए बच्चों के लिए, बिल्डिंग, भवन, पानी, ये सारी चीज़ों का अभाव है। यहाँ भूमि आवंटित नहीं हुई है। भूमि आवंटित हो जाए तो भवन भी बन जाए और बाकी सुविधा भी हो जाए, लेकिन असल में भूमि आवंटन का मसला अटका हुआ है। तो गवर्नमेंट भूमि आवंटित कर देगी तो यहाँ से है जो भवन के लिए सारी भवन के लिए जो मेरे पास से कई बार फ़ोन आते हैं जमवारामगढ़ से जैन साहब के कि आपकी भूमि का क्या हुआ, आपकी भूमि का क्या हुआ। हम आपकी भूमि के लिए बजट आवंटित करवा दें भवन के लिए, लेकिन भूमि आवंटन नहीं होने के कारण भवन नहीं बन पा रहा। 1 से 5 तक की विद्यालय कितने एडमिशन और मात्र 10 एडमिशन है। गई साल 15 थे। 5-6 बच्चे जो 5th पास होकर के चले गए हैं और एक बच्चे का एडमिशन होकर के यहाँ 10 है। गांव वाले कहते हैं कि यहाँ भवन और सुविधाएं हो जाए तो हम बच्चों का बहुत एडमिशन करवाएं आपके विद्यालय में। कम से कम जो है हर घर से एक बच्चा हम देंगे, ऐसे बोलते हैं। लेकिन सुविधाएं ज़रूरी है। सुविधाओं के अभाव में जो विद्यालय में प्रवेश नहीं हो पा रहे। शिक्षक तो अपना कर्तव्य पूरा निभा रहे हैं और छात्र उनका पूरा साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं हमारी बात यहाँ के स्थानीय निवासियों से भी हुई। उन्होंने भी सरकार के सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। तो चलिए आपको यहाँ के स्थानीय निवासियों को सुनाते हैं। हम तो यही चाहते हैं बिल्डिंग बने और हमारे बच्चों का भविष्य बने। जमीन सरकारी जमीन है, खाली पड़ी हुई है, परंतु सरकार जो कुछ चाहेगी जो होगा। हम तो यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य बने
और यहाँ बिल्डिंग बने, बिल्डिंग बनने से हमारी खुशी होगी। और पहले वो कांग्रेस का था तो कांग्रेस वाला ये कहता था आपकी ज़मीन ही नहीं है, यहाँ पर खाली ज़मीन नहीं है, वन नहीं है, तो वन विभाग के सब ज़मीन तो सरकार की है ना, सरकार की ये बिल्डिंग है, स्कूल है, तो इसमें बनाने में हिचकिचाहट क्यों? यहाँ ज़मीन सरकारी है तो उल्ट कर दो, नंबर वहाँ के यहाँ डाल दो, वहाँ के वहाँ डाल दो। हमारे को कहते हैं साहब वहाँ ले जाओ टोडा वाओगढ़ की तरफ, अरे बच्चे तो यहाँ ही जाने में हिचकिचाते हैं तो वहाँ कैसे जाएंगे? हमारे को स्कूल यहाँ चाहिए, स्कूल यहाँ ही बनवाएंगे और जल्दी जल्दी बढ़ाओ। इसलिए हम तो यही चाहते हैं साहब, सरकार को आप अवगत करवाओ, ध्यान दिलाओ, सब बच्चों के ऊपर ध्यान दो। और आपका हमारी तरफ से यही है, आपका शासनकाल है, शासनकाल में ये काम नहीं होता तो हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती। कई लोग आते हैं, सरपंच का चुनाव आएंगे, कहते हैं साहब हमारे को वोट दो, हम आपको ऐसे करवाएंगे, ऐसे करें, हमारा मत ले जाते हैं और मत का उपयोग गलत कर देते हैं। इसलिए हमारे को बहकाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम तो गाँववासी हैं, अनपढ़ लोग हैं यहाँ तो कहीं तो समझते नहीं हैं, उनको कुछ भी बहका के और मत ले लेते और आपके राज करते, ये काम है यहाँ पर। तो सरकार को हम तो यही अवगत करवाते हैं कि बच्चों के ऊपर ध्यान दो। हम सरकार से नहीं मांगते हमारे को अनुदान, कुछ रुपए पैसे दो, हमारे को दो, सामाजिक सेवा के लिए मैं तो यही चाहता हूँ, बच्चों का ध्यान दो और बच्चों के लिए बिल्डिंग बनाओ। बच्चा हमारी गारंटी है, बिल्डिंग बन जाएंगे तो 100 बच्चे हम देंगे। बिल्डिंग न होने की खातर इस 500 घरों की आबादी है, इसलिए प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं, जो गाड़ियों से भेजते हैं, प्राइवेट गाड़ियाँ आते हैं और से एजुकेशन स्पेस के लिए सुनील दोराया की खास रिपोर्ट। अब फिर से कभी मिलेंगे एक ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।